हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और इस बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के टेस्ट में सामने आया है कि कोरोना वायरस को रोकने में ये वैक्सीन 90% कारगर पाई गई है। इससे पहले फाइजर वैक्सीन 95% और मॉडर्ना 94.5% कारगर पाई गई थी। लेकिन ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर जो वैक्सीन बना रहे हैं वो 90% कारगर पाई गई है। और अगर वैक्सीन के कीमत की बात करें, वैक्सीन को स्टोर करने की बात करें, तो उस मुकाबले में ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है वो बहुत बेहतर है। ज्यादा लोगों की पहुंच उस पर आसान होगी। लेकिन इस बीच देखिए, अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की भी जो वैक्सीन है उनकी वो भी 95% और 94.5% कारगर है। लेकिन ये बहुत महंगी और दूसरे तौर पर कहा जाए उनको स्टोर करने के तरीके अलग है, जिसकी वजह से लोगों तक पहुंच उनकी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और हमारे साथ न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा न्यूज रूम से हमारे साथ है। डॉक्टर कौल, सीधा सवाल यह है कि जो हम वैक्सीन देख रहे हैं और अब जो वैक्सीन के रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बहुत उत्साहित करने वाले हैं। कैसे आप लोग देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छा 2 वीक्स हमारे बहुत अच्छे दिवाली के बाद रहे हैं। एक हफ्ते में 2 बहुत अच्छी खबरें अबाउट फाइजर BioNTech और एस्ट्राजेनेका की। अब आज एक खबर आई है, एक तो फाइजर BioNTech की और मॉडर्ना की, लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस हैं। एक तो कॉस्ट है, डेवलपिंग कंट्रीज उसको अफोर्ड करने में थोड़ा इश्यू आएगा। और दूसरा है स्टोरेज, जैसे कि आपने मेंशन किया, जबकि मॉडर्ना का स्टोरेज -20 डिग्री जो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में डाली जाके रख सकती है, 30 दिन तक रह सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है एस्ट्राजेनेका का जो आज रिजल्ट आया है, उसकी एक वैक्सीन है जिसका नाम है AD1222। थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये mRNA का प्लेटफॉर्म जो कि फाइजर BioNTech और हमने दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना में देखा था उससे हटकर है। इसमें हमने एक वायरस के अंदर उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल डाला है जो कि स्पाइक प्रोटीन को कोड करता है और बॉडी के अंदर जाके इंफेक्शन कॉज करता है और आपका इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज करता है। ये जानना जरूरी है कि ये जो डाटा है ये प्रीलिम डाटा है, ये एक सैंपल डाटा है जो कि ब्राजील और यूके से उठाया गया है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एक निकल के आया है कि हमने 2 कैटेगरीज के पेशेंट्स को दिया। एक कैटेगरी जिसके अंदर हमने 2 फुल डोजेस दी और एक महीने अपार्ट, और 14 डेज के बाद एक बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जो 62% था। लेकिन जब हमने आधी डोज दी पहली बारी और फुल डोज दी 1 महीने बाद, तो 90% एफिकेशियस था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी समरी अगर आप देखिए तो 70% एफिकेशियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि जो वैक्सीन की डोजेस हैं, अगर आप कम देंगे पहली डोज तो आप ज्यादा लोगों को डोज दे पाएंगे और एफिकेसी भी ज्यादा है। और दूसरा ये जानना जरूरी है कि इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड एक रेगुलर फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ मॉडर्ना की 1 महीने है, इसकी 6 महीने है। और मैं भारत सरकार का सूझबूझ का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक विनिंग हॉर्स को पिक किया जो कि सबसे कम कीमत में $4 पर डोज, $3 पर डोज, आप 2 डोजेज लगेंगी तो $6 पर डोज सबसे सस्ती वैक्सीन है। काफी लंबी शेल्फ लाइफ है, इजी टू एडमिनिस्टर है, इट्स अ गोल्डन पिल और 90% एफिकेशियस होना एक बहुत बड़ी बात है इतने कम ट्रायल के अंदर। तो ये बहुत बहुत बड़ी खबर है आज के लिए और वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। जी बिल्कुल डॉक्टर कौल, आप भी बहुत उत्साहित दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत खुश होने वाली खबर है क्योंकि जो कोशिशें हो रही हैं उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पंकज, भारत के लिए भी ये बहुत खुशी वाली खबर है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहे थे और जिस तरह की शेल्फ लाइफ है, जो इसका दाम होगा, उस तरीके जो अभी डॉक्टर कौल भी बता रहे हैं उस तरीके से आती है तो बहुत फायदा होने वाला है हमारे देश को भी, दुनिया को भी। जी हाँ आदर्श, जैसा कि अभी डॉक्टर कौल बहुत उसका बारीकी से बता रहे थे कि कैसे इंग्लैंड में और फिर ब्राजील में उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात इसको भारत के लिहाज से इसलिए देखें कि चूंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ ये जो ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बना रहे हैं मिलके, उसकी जो कीमत होगी वो सस्ती होगी। और दूसरा जो उन्होंने स्टोरेज के बारे में कहा, जो फाइजर और मॉडर्ना की अगर बात करें तो उसके स्टोरेज में दिक्कत होगी चूंकि -75 डिग्री चाहिए। यहाँ जैसा डॉक्टर कौल बता भी रहे थे कि आप सामान्य तौर से फ्रिज में रख सकते हैं, ये बहुत सस्ता भी होगा। भारत के लिहाज से आज जो ये खुशखबरी आई है ऑक्सफोर्ड की तरफ से वो बहुत ही बड़ी खबर है। जी आप रहे पंकज, डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरज कौल, मुझे एक बात बताइए, बहुत खुश होने वाली खबर है, अच्छी खबर है। सवाल यह है कि ये वैक्सीन
कब तक लोगों तक पहुंच सकती है? अभी ट्रायल के कुछ और फेजेस होंगे, कुछ और चीजें बाकी हैं इसको टेस्ट करने में, कैसे होगी पूरी प्रक्रिया आगे? देखिए, ये जानना जरूरी है कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसने एक बहुत ही नोबल आगे बढ़ के बोला है कि हम इस वैक्सीन के मुहिम से कोई भी डॉलर या पैसा नहीं कमाएंगे, हम एट कॉस्ट भेजेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि अमीर देशों ने तो प्रोक्योर करना बहुत पहले मार्च अप्रैल से पहले शुरू कर दिया था। अमेरिका ने भी मॉडर्ना, फाइजर पे। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कोवैक्स, जिसके मेंबर्स हैं बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन गावी और कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन CEPI और WHO, जिसने ऑलरेडी 700 मिलियन कॉपीज वैक्सीन की प्रोक्योर असाइन कर ली हैं, सिक्योर कर ली हैं। और उनका गोल है कि एंड ऑफ 2021 तक 2 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दे, खासतौर पे डेवलपिंग नेशन के और पुअर नेशन के, जिसमें अफ्रीका होगा, साउथर्न अमेरिका होगा, एशियन होगा, ईस्टर्न यूरोपियन होगा। और सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इसकी प्राइस नीचे रखने में बहुत बहुत बड़ा काम किया है। और एक और कंपनी है नोवावैक्स, जिसके रिजल्ट अगले महीने आने वाला है, वो भी सीरम इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहा है। तो भारत को इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलने वाली है। दूसरी बात, भारत एक विश्व गुरु बन के हेल्प करेगा अफ्रीकन कंट्रीज और पुअर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये जानना जरूरी है कि इंडिया का भी इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टू मेक श्योर इट्स मल्टीप्लाइड, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 70% ऑफ वैक्सीन वर्ल्ड की बनाता है, सबसे सस्ती बनाता है, ये जानना जरूरी है। एक्सपेंसिव अगर आप मॉडर्ना के साथ कंपेयर करेंगे तो ये $50 की वैक्सीन पड़ती है, $25 का एक डोज, दो डोजेस $50 की। और अगर आप फाइजर से कंपेयर करते हैं तो $40 की। तो जमीन आसमान का फर्क है इसके अंदर। और शेल्फ लाइफ भी बहुत बड़ी है। हमारे भारत के अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, दूर सदूर के अंदर फ्रिज आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन इतने -70 डिग्री फाइजर के लिए और -20 मॉडर्ना के लिए मिलना इज नॉट रियलिस्टिक। तो ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र या आप अग्निबाण बोलिए, बहुत ही अच्छी खबर है भारतीयों के लिए। मैं बार बार आपके चैनल से अपील करता हूँ, कुछ चंद महीनों की बात है, भारत सरकार एक्सीलेंट काम कर रही है, आप लोग भी अवेयरनेस कर रहे हैं। ये टाइम है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और उत्साहित होकर बाहर मत निकलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उत्साहित होकर बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती है या वैक्सीन नहीं लग जाती है लोगों को, तब तक बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक इसको रोका नहीं जा सकता। आप रहे डॉक्टर पंकज, मुझे एक बात बताइए, तमाम जानकारियां जो अहम जानकारियां हैं वो डॉक्टर कॉल हमें दे रहे हैं, देश में टीकाकरण के लिए तैयारी कैसे की जा रही है? देखिए, इस पर प्रधानमंत्री के यहाँ ऑलरेडी एक बैठक हो चुकी है और आदर्श जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पहले बातचीत करेंगे जहां कोरोना को लेकर के हालात खराब हो रहे हैं, उसके बाद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। और जैसा डॉक्टर कौल बता भी रहे थे ना कि ये जो आज बड़ी खबर आई है, आपने देखा होगा यूपी में ऑलरेडी स्टोरेज की सुविधाएं शुरू की जा रही है, कहाँ हम वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, दूसरे राज्यों में की जा रही है। भारत सरकार इसकी तैयारी कर रही है कि अगर आ जाते हैं तो किस तरीके से और किन लोगों को डोजेस दिए जाएंगे। आपने सुना होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि मार्च के महीने तक संभवतः पहले हेल्थ वर्कर्स को ये डोज वैक्सीन के दे दिए जाएंगे। जी पंकज, आप रहे हमारे साथ। डॉक्टर कौल, मुझे एक बात और बताइए, भारत को लेकर मेरा ये सीधा सा सवाल है, क्योंकि बार बार भारत की तरफ दुनिया देख रही है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे वक्त में भारत एक टॉर्च बेयरर की तरह नजर आएगा अगर ये वैक्सीन ठीक तरीके से आ जाती है लोगों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये जानना जरूरी है, देखिए, विकसित देश और अमीर देश तो प्रोक्योर कर लेंगे, लेकिन उन देशों के बारे में जिनका जीडीपी बहुत कम है, अफ्रीकी देश है, एशियन देश है, उनके लिए भारत का रोल बहुत बहुत अहम होगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय जो कोवैक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है। और जैसे कि मैं सुन चुका हूं, भारत के मीडिया ने बताया है कि मार्च में वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसकी कॉपीज बना चुका है। तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि अगर ये वैक्सीन मार्च की जगह भारत में फरवरी या जनवरी से भी एडमिनिस्टर होने लग जाए हाई रिस्क पेशेंट्स को, जो कि 65। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर कौल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। पंकज भी जुड़े हमारे साथ। जी पंकज जी, ये पूना वाला का एक ट्वीट आया है, ये जो ऑक्सफोर्ड से खबर आई है उसी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि शाम को इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा देंगे। जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से ये जानकारी आई है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ वैक्सीन का, उसके स्टोरेज के बारे में और उसकी कीमत के बारे में, इनके बारे में विस्तृत ब्यौरा देंगे वो।
जी चलिए, आज के दिन कई अच्छी खबरें आ रही हैं, कम से कम कोरोना को लेकर। जिस तरह से वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है, उसको स्टोरेज को लेकर क्या, कैसे वैक्सीन होगी, कैसे लोगों तक पहुंचेगी, और शाम तक शायद और भी इस पर तस्वीर साफ हो। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, खबरें लगातार जारी है।